हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के बारे में, जिसके बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की एक वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। मेरे पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10 की पावर 4x और dx। आपसे बोला गया है इसका इंटीग्रेट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए, देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मुझे 10 की पावर 4 का इंटीग्रेट आता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इन टर्म ऑफ स्क्वायर लिखने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे लिख सकते हो, आप पावर 4 को दोस्तों 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है तो 10 पावर 4x हो जाता है। अभी दोस्तों, अगर आप लिखना, मैं यहाँ से अगर एक 10 स्क्वायर को चेंज करना चाहूँ बाई टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। और इनटू में आपको दे रखा है 10 स्क्वायर एक्स। क्या करोगे दोस्तों, 10 स्क्वायर एक्स का आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो, मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स के साथ 10 स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और जब 10 स्क्वायर एक्स का दोस्तों 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपका फंक्शन दोस्तों दो टर्म्स में अलग अलग हो गया। यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स अलग हो गया और 10 स्क्वायर एक्स अलग हो गया। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन का चिन्ह को अलग अलग लिख सकते हो। दोस्तों, मैंने लिखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, बीच में दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा दिया, और इधर मैंने लिखा 10 स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है ना। दोनों फंक्शनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हो कि अगर इस फर्स्ट वाले फंक्शन को इस पहले वाले को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं तो मैं क्या करूं, 10x को सब्स्टिट्यूट कर दूं। अगर मैंने इसमें 10x को सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों t, 10x को आपने सब्स्टिट्यूट किया t, तो आपको इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx, जो है इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है हमारे पास। क्या है, sec स्क्वायर एक्स dx हमारे पास मौजूद है। तो हमारा जो फंक्शन होने का दोस्तों, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और डी टी। और इधर वाले फंक्शन के दोस्तों आप जानते हो 10 स्क्वायर एक्स का हम जानते नहीं है, हम इसकी में आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या कर देंगे इसे दोस्तों, इससे हम कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स और माइनस वन। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों एक्स के सापेक्ष होगा, क्योंकि मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं इस्तेमाल किया है। आप इसका इंटीग्रेट करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस, आप जानते हो दोस्तों sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, 10x होता है। और माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म c। दोस्तों, जो चीज आपने सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन के साथ, आपको उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो आप रखोगे t की वैल्यू को, जब आप उसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3। और दोस्तों माइनस में 10x और प्लस में x, और प्लस में क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट टर्म c रहेगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यही इसका फाइनल आंसर है। बस क्या किया था दोस्तों, 10 की पावर 4 था तो आपने स्क्वायर स्क्वायर दो टर्म किए, और पहले वाले स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है, उसको इस्तेमाल किया। मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों मिल गए मुझे। यहाँ से दोस्तों अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका डिफरेंशिएट आपके पास मौजूद है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट का फायदा उठाया और इधर 10 स्क्वायर एक्स बन गया था तो इसमें भी आइडेंटिटी लगा दी और आइडेंटिटी का अलग से कर दिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको इसका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्या दे रखा है आपके पास, फंक्शन में आपको दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस का कोस क्यूब एक्स, और अपॉन में दे रखा है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो, आपको क्या दे रखा है दोस्तों, साइन ही ऊपर न्यूमिनेटर में दे रखा है और साइन ही डिनोमिनेटर में दे रखा है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, डिनोमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर में अलग अलग डिवाइड करता हूँ। तो देखिए, आप क्या करोगे, दोनों के नीचे अलग अलग जैसे ही लिखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा दोस्तों साइन क्यूब एक्स, और अपॉन में दोस्तों आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया है। देखो, यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा वो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखो, साइन की पावर 3 है, पावर 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा साइन एक्स, और इसके नीचे क्या बचेगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्लस में दोस्तों यहाँ दोस्तों
पावर 3 है और 2 है, ऊपर cos x मेरे पास बचेगा और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, नीचे बचेगा मेरे पास sin स्क्वायर x। क्या करोगे आप यहाँ से दोस्तों, देखना यहाँ से आप जानते हो कि अगर एक sin x के नीचे मैं cos x लेके आऊं, sin x के नीचे अगर मैं cos x लेके आऊं तो मेरे पास बनेगा tan x और नीचे दोस्तों आपके पास cos x रह जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन cos x आपके पास बचेगा, तो उसका आप जानते हो क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा। प्लस में दोस्तों cos अपॉन sin क्या होता है, यहाँ से आप जानते हो cot x होता है। ये 1 अपॉन साइन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ से आपके पास ये चीज आपके पास मिल चुकी है। अभी आप जानते हो दोस्तों क्या, कि आप tan x और sec x, tan x इंटू sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, sec x होता है। और cot x इंटू cosec x का जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, cosec x होता है माइनस का। और प्लस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपके पास c आ जाएगा। और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बस क्या किया था दोस्तों, जब पावर हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में अलग अलग टर्म्स के बीच डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया था, उसके बाद में मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, क्या दे रखा है फंक्शन। फंक्शन आपको दिया है cos 2x प्लस का 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। देखो दोस्तों, आप जो है cos 2x के फॉर्मूले जानते हो। cos 2x के फॉर्मूले, मेरे पास चार फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ क्या करेंगे हम दोस्तों, साइन और cos का फॉर्मूला पुट करेंगे cos 2x की जगह पे। तो देखो मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, मैंने लगा दिया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, मैंने इसको पुट कर दिया। और यहाँ से मुझे क्या दे रखा है, 2 sin स्क्वायर x और अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक है ना, और dx। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ 2 sin स्क्वायर x है और यहाँ sin स्क्वायर x है, इसमें से घटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा cos स्क्वायर x और प्लस में आपके पास बचेगा sin स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में आप जानते हो, डिनोमिनेटर आपको दे रखा है cos स्क्वायर x। आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आपका 1 हो जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन दोस्तों cos स्क्वायर x। और आप जानते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो होता है वो क्या होता है, वो sec स्क्वायर x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x और dx, इंटीग्रेशन का चिन्ह। और sec स्क्वायर x आप जानते हो दोस्तों किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का हो जाता है। तो यहाँ से आप इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, tan x प्लस में c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही इसका इंटीग्रेशन रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या किया है बस, cos 2x का फॉर्मूला दोस्तों, ये एक्सरसाइज ही इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज का नाम ही है कि आपको क्या करना है, विद फॉर्मूलेज आपको ये एक्सरसाइज, मतलब जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें टिग्नोमेट्री फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसमें फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फॉर्मूले के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो मैंने बस cos 2x का फॉर्मूला खोला, उसके बाद में आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी को मैंने 1 किया, उसके बाद में से ये मिल गया मुझे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख नंबर 19 है आपके पास, क्या दे रखा है फंक्शन। फंक्शन आपको दिया है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में cos क्यूब एक्स, मतलब cos क्यूब एक्स साइन एक्स के मल्टीप्लाई में दे रखा है। और आपके पास जो भी दे रखा है फंक्शन वो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है। देखना क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या करोगे, आप लिखो 1 अपॉन साइन एक्स। दोस्तों आप पावर 3 है ना, तो आप इसे लिख सकते हो cos x इंटू में cos स्क्वायर x। आपने क्या किया, पावर को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने पर आपको दो पावर अलग और एक पावर अलग। अगर आप cos स्क्वायर x को दोस्तों ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास मिलेगा sec स्क्वायर x और इंटू में दोस्तों मिलेगा sin x। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x, इधर तो cos x ही रहेगा। ठीक है, dx। दोस्तों आप जानते हो आपका न्यूमिनेटर क्या है, sec स्क्वायर एक्स dx है। अगर आपका फंक्शन कहीं भी साइन बन मतलब tan बन जाए, क्योंकि आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएट होता है, tan x का डिफरेंशिएट होता है। तो आप कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में आपके पास tan बन जाए कैसे भी। और tan बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी चीज का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि इसमें डिनोमिनेटर में आप केवल डिनोमिनेटर में cos का डिवाइड दे दो और cos से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या बचेगा। देखना मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
cos x इन डिनोमिनेटर। देखो, तो यहाँ से आपके पास जो फंक्शन बचेगा दोस्तों, वो आपके पास क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ से sin x इंटू कोस एक्स ऐसे ही लिखोगे। मल्टीप्लाई करोगे cos x का तो मल्टीप्लाई को आप यहाँ लिख सकते हो cos x, और डिवाइड करोगे तो डिवाइड को भी cos x लिख सका जा सकता है। और dx उसका क्या है, मल्टीप्लाई में। इधर देखो क्या बन जाएगा दोस्तों, इधर से देखो जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है दोस्तों, cos इंटू कॉस क्या बनाएगा, cos स्क्वायर एक्स बनाएगा, और cos साइन अपॉन कॉस हमारा पे क्या क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो देखना दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन में आप लिख सकते हो tan x इंटू में cos स्क्वायर एक्स और dx। cos स्क्वायर एक्स को दोस्तों ऊपर ही भेजते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारे पास यहाँ cos इंटू कॉस था ना, तो cos इंटू कॉस का cos स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ से cos को दोबारा से ऊपर भेजा तो हमारे पास मिला sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, डबल sec स्क्वायर एक्स हो गया दोस्तों। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा tan x। आप जानते हो आइडेंटिटी क्या जानते हो आप, sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स होता है। तो एक sec स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस का क्या, tan स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या दे रखा है, sec स्क्वायर एक्स, और अपॉन में भी tan x। अब क्या कर सकते हो आप दोस्तों, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं tan x को सब्स्टिट्यूट करूं, tan x को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan x को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएट आपके पास मिलेगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ठीक है ना। तो sec स्क्वायर एक्स dx आपके पास दे रखे हैं, तो फंक्शन क्या बचेगा दोस्तों, आपका फंक्शन बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t और dt। यहाँ से दोस्तों क्या करोगे आप, यहाँ से आप सिंगल अलग अलग इसे फंक्शन में तोड़कर आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो, अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं ऊपर भी लिखूंगा। अभी देखो 1 अपॉन टी 1 के नीचे आएगा तो, और टी स्क्वायर के नीचे आएगा तो दोस्तों टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको करते हैं डी टी। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, और उसके बाद में इधर कर देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। देखो 1 अपॉन टी दोस्तों आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी जो होता है वो क्या होता है, लॉग टी होता है। प्लस में दोस्तों यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ टी की पावर 1 बचेगा, जिसका इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस में क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म सी। अब दोस्तों जो मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन का हो चुका है। अब जो मैंने दोस्तों सब्स्टिट्यूट किया था मैंने टी के स्थान पर, वो वैल्यू मुझे फाइनल आंसर में लिखनी है। तो आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो लॉग और tan x, प्लस में दोस्तों प्लस में क्या रहेगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन इसी तरीके से। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया एक बार में, तो आप क्या करोगे, वीडियो को रिवर्स करके एक दो बार और देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दिया है cos 2x, और नीचे दिया गया है दोस्तों cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, आप जानते हो cos 2x के फॉर्मूले कई फॉर्मूले होते हैं, और हम उन्हें जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, अगर मेरे पास यहाँ 1, अगर cos 2x के साथ में 1 होता दोस्तों, मैं 1 काटने वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, उसको इस्तेमाल करता। लेकिन हमारे पास 1 नहीं है, तो हम cos के थर्ड वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos 2x के लिए cos स्क्वायर एक्स और माइनस में sin स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कोई परेशानी होगी, बस cos 2x का फॉर्मूला पुट किया है। नीचे मुझे क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे मुझे दे रखा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर ही रहने दूंगा। अभी दोस्तों आप जानते हो यहाँ से आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर, सेकंड पे भी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। तो क्या होता है, cos x प्लस sin x एक कोष्टक में, और दूसरे में क्या रहेगा, cos x माइनस sin x। ठीक है ना। और डिनोमीटर में आपके पास क्या दे रखा है, डिनोमीटर में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। देखना दोस्तों, एक पावर जब आपकी ऊपर न्यूमरेटर में बन गई तो आप क्या करोगे, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बचेगा, आपके पास बचा cos x माइनस का sin x, और डिनोमिनेटर में दोस्तों cos x और प्लस में sin x। ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस मैंने क्या किया है, cos 2x का फॉर्मूला लगाया और उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया है। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो अगर आप इसके डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करो, आप इसके डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब cos x प्लस sin x को जैसे ही आपने t माना,
टी मानोगे तो आपको देखो इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, cos x का मिल जाएगा माइनस का sin x, और sin x का दोस्तों मिल जाएगा cos x, ठीक है ना। और इस इंटू में क्या मिलेगा, इंटू में dx बराबर dt। आप जानते हो देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है आपका cos x माइनस sin x, और जो कि इसका डिफरेंशिएट भी यही मिल रहा है, तो इसको क्या कर लिख सकते हो आप, इसको आपका जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट होके हो जाएगा 1/t और dt। 1/t इंटीग्रेट करने पर दोस्तों क्या मिलेगा, log t और प्लस में c। टी टी तो वही होता है दोस्तों जो हमने सब्स्टिट्यूट किया होता है, तो टी टी को क्या करना है, टी को आप वैल्यू रख दोगे, यहाँ से आपको मिलेगा log cos x प्लस sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c आपको आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल मेथड से मैंने किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इतने आसान शब्दों में किया है दोस्तों, इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता और इतना आसान भी नहीं कोई बना सकता है। मैंने बस क्या किया है, cos 2x का फॉर्मूला खोला है, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और उसको मैंने खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, एक पावर से कैंसिल आउट हो जाती है, तो नीचे वाले को टी मतलब डिनोमीटर को जब आप टी मानोगे तो इसका न्यूमिनेटर आपका डिफरेंशिएट में चला जाएगा, तो यहाँ से 1/t हो जाएगा। 1/t आप जानते हो log t होता है, और t की वैल्यू आपने जो सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों वही t का फाइनल आंसर होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, क्या दे रखा है, इनवर्स फंक्शन दिया है आपको, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स और cos x और dx। आपसे बोला गया है कि आपको क्या टिक्नोमेट्री फॉर्मूलेज का प्रयोग करके इसको इंटीग्रेट करना है। देखो दोस्तों, साइन इनवर्स दिया गया है, हम जानते हैं कि अभी हमने दोस्तों इनवर्स वाले फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो इनवर्स वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमसे इनवर्स वाले फॉर्मूले लगाने भी नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिछले लेकिन जो हमने टिक्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पढ़े हैं उन्हीं में से कोई उठा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं इनवर्स को काटना चाहूँ या फिर इनवर्स को हटाना चाहूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोष्टक में क्या साइन ही बना चाहिए। आप जानते हो cos x जो होता है, आप cos x को क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप लिख सकते हो cos x को साइन 90 माइनस थीटा, मतलब अगर आप π/2 माइनस का x अगर इसे लिखोगे साइन में, तो इसकी वैल्यू साइन π/2 माइनस x की जो वैल्यू है वो cos x के बराबर हो जाएगी। तो आप इस cos x को जो है वो साइन π/2 माइनस का x लिख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो इसके क्या होगा, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या बचेगा, वो आपके पास बचेगा π/2 माइनस का x। बस इतना फंक्शन बचा, तो आप क्या करोगे, इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो। ये π/2 आपको क्या होगा, π/2 आपको कांस्टेंट टर्म होगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें x लग जाएगा, और आप जानते हो x का क्या मिलेगा, आपको x का मिलेगा x² और प्लस में c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपको फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बस क्या किया है, cos x को मैंने, जो कि हमारे 10th में फॉर्मूलेस होते थे, 11th में क्या होता था, cos का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर दोस्तों x है तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, मेरे पास जो फंक्शन बचा वो π/2 माइनस एक्स बचा। π/2 मेरा कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा, तो इसके साथ x इंटीग्रेट करने पर x आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, x²/2। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, क्या दे रखा है फंक्शन, आपको दिया है 1/cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी। आपको cos x माइनस ए और cos x माइनस बी मल्टीप्लाई में लगा के दिए गए हैं, और डिनोमीटर में भी दिए गए हैं। अगर दोस्तों न्यूमिनेटर में होता तो मेरे लिए करना ऐसे आसान होता, क्योंकि न्यूमिनेटर में होता दोस्तों मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बना के और इसको आसानी से दो अलग अलग टर्म में निकाल कर उसे सॉल्व कर देता। डिनोमीटर में दिया गया है दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूमिनेटर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कैंसिल आउट हो जाए, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आप डिनोमीटर को ऊपर लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसमें क्या करोगे, आप करोगे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप साइन ए माइनस बी से अंश व हर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमीटर में आप क्या करोगे, गुणा करोगे, अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर देखो दोस्तों साइन ए माइनस बी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का गुणा करने पर जितने का ही गुणा कर रहा हूँ उतने का ही भाग दे रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से होगा मेरा साइन ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर क्या बचेगा, डिनोमिनेटर रहेगा मेरा एक्स माइनस ए, और इनटू में कॉस एक्स माइनस बी। और जो डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले को दोस्तों मैं क्या करूंगा, डिवाइड वाले को मैं आगे लिख लूंगा, क्योंकि मेरा वो कांस्टेंट टर्म है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे इसके न्यूमरेटर में कुछ लाना था, ना कि डिनोमिनेटर तो मेरे पास दिया ही गया है। न्यूमरेटर में कुछ ऐसा लाना है जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए। अब दोस्तों मेरे पास ए और बी तो आ गए, लेकिन मेरे पास एक्स तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें एक्स भी जोड़ूंगा। यहाँ से आप लिख पाओगे इसे 1/sin। डिनोमिनेटर वाला तो मेरे पास दोस्तों लास्ट तक ऐसे ही चलने वाला है। और इसमें क्या करूंगा मैं, साइन ए माइनस बी मेरे को दिया गया है, एक्स जोड़ूंगा और एक्स घटाऊंगा, क्योंकि एक्स जोड़ने से और घटाने से मेरे पास फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नीचे मुझे क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस ए, और इनटू में दोस्तों कॉस एक्स माइनस बी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस मैंने क्या किया, ए माइनस साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और उसके बाद में एक्स जोड़ा और एक्स घटाया। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ए माइनस बी, ये वाला ऐसे ही रहेगा। इधर दोस्तों आपके पास देखो ये फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो, आपके पास टर्म क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होना चाहिए आपके पास x माइनस ए और x माइनस बी। तो देखो अंदर वाले को कैसे कैसे हम लिखेंगे, x माइनस ए, आप क्या लो, पॉजिटिव x को लो, नहीं पॉजिटिव x नहीं दोस्तों, आप पॉजिटिव x को लो और माइनस का b को लो, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस का b, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स, और मुझे नेगेटिव ए चाहिए, तो दोस्तों नेगेटिव ए मेरे पास कब मिलेगी, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा। और बीच में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से नेगेटिव एक्स में से नेगेटिव चला जाएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस का ए। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके तोड़कर लिख दिया, क्योंकि मुझे कॉफिशिएंट क्या, जो साइन जो डिनोमिनेटर में दोस्तों कॉफिशिएंट है, वही कॉफिशिएंट मुझे न्यूमरेटर में भी चाहिए। यहाँ से मुझे एक्स माइनस ए और इंटू में कॉस एक्स माइनस बी ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है ना। अभी दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हो किसका, साइन ए माइनस बी का। तो आप क्या करने वाले हो, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हो। आपका जो कॉफिशिएंट जो आगे चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन और ए माइनस बी। आप जब दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी। तो क्या आपका साइन ए क्या होगा, साइन ए, ए मतलब आप जानते हो एक्स माइनस बी, और कॉस बी, बी का जगह पर एक्स माइनस ए लगाओगे, माइनस कॉस ए की जगह पर एक्स माइनस बी, और इंटू साइन ए की जगह पर एक्स माइनस ए, ठीक है ना। दोबारा से देखो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अच्छे से कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग भी लिख देंगे, साथ के साथ में डिनोमिनेटर को भी अलग अलग लिखो, जिससे कि आपका फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसकी तरह नीचे लिखा, और मैं अब इसके नीचे लिखूंगा एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। तो मुझे दोनों के नीचे लिख दिया मैंने अलग अलग, ठीक है ना। अभी दोस्तों देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कुछ कट रहा है, हम क्या करेंगे, उसको काट भी सकते हैं। तो देखो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट रहा है इसमें, और इसमें दोस्तों कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन साइन दोस्तों एक्स माइनस बी, और इधर में मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा लगे आपको। और माइनस में दोस्तों इधर बचेगा आपके पास साइन एक्स माइनस ए, और इधर में कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। दोस्तों आप जानते हो कॉस अपॉन साइन आपको पता है क्या होते हैं, टेन बन जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको टेन बना सकता हूँ। यहाँ से आप लिख सकते हो साइन ए माइनस बी, तो आप इन्हें बनाओगे तो लिखोगे टेन एक्स माइनस बी और माइनस टेन एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी मेरे पास ये दोनों फंक्शन क्या सिंगल टर्म में बनकर आ गए, और सिंगल टर्म में भी आ गए और न्यूमरेटर में भी आ गए। जो कि मेरे पास ये डिनोमिनेटर में थे, अब ये मेरे पास सिंगल टर्म में और न्यूमरेटर में आ गए। दोस्तों आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग सेक एक्स होता है। आप इसको भी, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा क्या होता है। यहाँ से भी आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लॉग सेक एक्स। तो लॉग सेक एक्स की जगह पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स माइनस बी, और माइनस इसको लिखोगे लॉग सेक और एक्स माइनस ए, ठीक है ना। आप क्या लगा सकते हो इसमें, लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी जब आप इसमें लगाओगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा
वो क्या रहेगा, वो रहेगा दोस्तों साइन ए माइनस बी, और इंटू में लॉग, डिनोमीटर में दोस्तों माइनस वाला डिनोमीटर में जाएगा तो यहाँ से मिलेगा सेक एक्स माइनस बी, और यहाँ से सेक एक्स माइनस ए, और कोष्टक बंद और प्लस में सी कांस्टेंट टर्म हमारा जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं किया था दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है, अपने मल्टीप्लाई किसका करना है, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है, और उसमें एक्स को जोड़ना है, एक्स को ही घटाना है। उसके बाद में इसी के फॉर्मूले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद दोस्तों डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, और दोनों फंक्शनों को मैंने अलग अलग बांट कर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको ऑप्शनल दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। आप क्या करोगे दोस्तों, डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे। तो आपने साइन स्क्वायर एक्स के नीचे जब आप इस डिनोमिनेटर को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस कोस स्क्वायर एक्स के नीचे इसको अलग लिखोगे, तो आपके पास जो कटेगा दोस्तों वो कट जाएगा, और जो बचेगा वो बच जाएगा। तो देखो आपके पास क्या कैंसिल आउट होता है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, इसमें आप कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। 1 अपॉन आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि दोस्तों होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स दोस्तों आप जानते हो किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है दोस्तों माइनस का cot x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का cot x, और प्लस में कांस्टेंट टर्म आप c भी लिख सकते हो। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी देख लेते हो। इधर क्या दे रखा है, 24 आपको दे रखा है। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन दे रखा है e की पावर x, e की पावर x, और इंटू में दोस्तों आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स, और नीचे डिनोमीटर में दोस्तों आपको क्या दिया है, एक मिनट, डिनोमीटर में दिया है आपको कॉस स्क्वायर और ई की एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना, तो मतलब कॉस का जो कॉफिशिएंट है दोस्तों वो आपके पास क्या बना रखा है, ई की पावर एक्स इंटू एक्स बना रखा है। तो आप क्या करोगे, आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब ई की पावर एक्स इंटू एक्स को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे टी में, तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कि दो फंक्शन है, जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट में क्या होगा, ई की पावर एक्स पहला फंक्शन को ऐसे ही रखोगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट एक्स का करोगे तो आपके पास 1 मिलेगा, प्लस एक्स को ऐसे ही रखोगे, ई की पावर एक्स का करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इनटू में क्या रहेगा दोस्तों, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है ना, देखो यहाँ से ई की पावर एक्स को जब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस का एक्स बचेगा, और इनटू में दोस्तों डी एक्स है, और इक्वल टू में क्या दिया है, डी टी। तो देखना दोस्तों जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्वेश्चन में ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स और डी एक्स है हमारे पास, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा दोस्तों, डी टी ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा कॉस स्क्वायर, इस वाली चीज को मैंने टी माना है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। ऊपर जाएगा दोस्तों आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी इंटीग्रेशन, और सेक स्क्वायर टी का आप जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है टेन टी और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। अभी दोस्तों टी टी मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया उसकी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, तो टी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, टेन, और इनटू में क्या रहेगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम इससे अगली एक्सरसाइज जो भी रहने वाली है 7.4 उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा 7.4 के, जो फॉर्मूलेज हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्या होते हैं वो फॉर्मूले, कैसे आप उन्हें याद कर सकते हो। उसके बाद में हम एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या फिर मेरी वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्प करती हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही दोस्तों जब आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे से आपको मेहनत करके पढ़ा सकता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।